हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवोल्यूशन पॉइंट पर। और आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 3 पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन में हम लोग एंथर देखे थे, फिलामेंट देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, माइक्रोस्पोरोजेंसिस देखे थे। पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग पढ़ा था, पॉलन एलर्जी के बारे में बात किया था। उसके बाद फिर वाइबिलिटी ऑफ पॉलन, उसके बाद फिर क्या देखे थे, लास्ट में पॉलन बैंक देखे थे। आज हम लोग फ्लावर के अगले स्ट्रक्चर किसके बारे में, फीमेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी, फीमेल स्ट्रक्चर किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, फीमेल स्ट्रक्चर। जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पिस्टिल। तो हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, यहाँ पर पिस्टिल की बात करने चल रहे हैं। और पिस्टिल का हम लोग बेसिकली सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा पिस्टिल है वो हमारा क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और नीचे क्या करेंगे, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, पिस्टिल बन गया। और सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट को, इसको क्या कहते हैं हम, स्टिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। उसके बाद फिर ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है हमारा, ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। अब हम लोग स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे। स्टिग्मा हमारा क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। ये क्या है, हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, पॉलन के लिए। और उसके बाद फिर हमारा स्टाइल क्या है, ये हॉलो पार्ट है। ये क्या है, हॉलो पार्ट है। उसके बाद फिर ओवरी हमारा क्या है, बेसल बल्ज पार्ट। क्या है, बेसल बल्ज पार्ट, मतलब जो नीचे का फूला हुआ भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, उसके बाद क्या है, ओवरी क्या है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ओवरी के बारे में। किसके, ओवरी के बारे में। तो हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। किसके, SSO। ट्रिक क्या है, SSO। S फॉर स्टिग्मा, उसके बाद दूसरे S का मतलब है स्टाइल, उसके बाद लास्ट क्या है, ओवरी। लास्ट क्या है हमारा, ओवरी है। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है, नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। क्या है, नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वही फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे पिस्टिल का। पिस्टिल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या बनाएंगे, ओवरी के अंदर क्या बनाएंगे हम लोग, ओव्यूल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ओव्यूल है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये हमारा ओवरी है उसके अंदर एक ही ओव्यूल है। तो इसके अंदर क्या है, एक ही ओव्यूल है। तो इसमें क्या होगा, सिंगल ओव्यूल। अब सिंगल ओव्यूल है तो मतलब क्या बनेगा, सिंगल सीड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल सीड बनेगा। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में। इसका एग्जाम्पल क्या है, राइस है, उसके बाद क्या है, वीट है,
उसके बाद क्या है, मैंगो है, उसके बाद मैंगो है। अगर यही ओवरी के अंदर क्या मैनी ओव्यूल पाया जाएगा, मैनी ओव्यूल क्या होगा, मैनी ओव्यूल पाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, मैनी सीड बनेगा, उसमें क्या होगा, मैनी सीड, उसमें क्या होगा, मैनी सीड बनेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड है। उसके बाद क्या है, पपाया है, पपाया है। उसके बाद क्या है लास्ट, वाटर मेलन, वाटर मेलन। तो अगर सिंगल ओव्यूल पाया जाएगा ओवरी में, तो सिंगल सीड बनाएगा। उसका एग्जांपल क्या है, राइस है, व्हीट है, मैंगो है। उसके बाद फिर अगर ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल पाए जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें मैनी सीड होगा। इसका एग्जांपल क्या है, ऑर्किड है, उसके बाद पपाया है, उसके बाद क्या है, वाटर मेलन है। अब हम लोग किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम लोग किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने चल रहे हैं, और प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद फिर हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो एनाट्रोपस दिया गया है, तो हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले ये आउटलाइन हो गया किसका, एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, ये वाला पार्ट का है, आउटर इंटेगुमेंट। ये क्या है, आउटर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, अपना क्या बनाएंगे, इनर इंटेगुमेंट। क्या बनाएंगे, इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट हम लोग क्या बनाएंगे, इनर इंटेगुमेंट बनाएंगे। उसके बाद फिर अंदर ये क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस क्या है, ये एक प्रकार का टिश्यू है। ये क्या है, टिश्यू है, जो कि इंटेगुमेंट के द्वारा क्या रहता है, ढका रहता है। उसके बाद ये नीचे का जो पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। जो नीचे का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। उसके बाद ये एक उसके बाद ये ऊपर एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ऊपर हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। और फ्यूनिकल के नीचे यहाँ पर क्या होता है, हाइलम होता है। क्या होता है, हाइलम होता है। और ये बीच में एक क्या है, एक जगह छूटी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्या हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल। हमारा क्या हो गया, एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या है, सबसे पहले आउटर इंटेगुमेंट देखा, फिर क्या है, इनर इंटेगुमेंट देखा, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस देखा, उसके बाद क्या है, फ्यूनिकल देखा, उसके बाद क्या है, हाइलम देखा। अब फ्यूनिकल क्या है, जो ये क्या, फ्यूनिकल का काम क्या है, ये एक प्रकार का स्टाक है। ये एक प्रकार का स्टाक है जो क्या करता है, ओव्यूल को कनेक्ट करके रखता है, किससे, प्लेसेंटा से। ओव्यूल को किससे कनेक्ट करके रखता है, प्लेसेंटा से। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, हाइलम दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, हाइलम दिया गया है। हाइलम क्या करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट
अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल ऑन ओब्यूल। हाइलम क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल ऑन ओब्यूल। तो ये हमारा क्या हो गया? एनाट्रोपस ओब्यूल का डायग्राम हो गया। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? किसके बारे में बात करेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोग किसके बारे में बात करने चल रहे हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो हम लोगों ने अभी एनाट्रोपस ओब्यूल में क्या बनाया था? बीच में एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। हम लोग क्या बनाए थे? न्यूक्लियस। ये हमारा क्या था? न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस में से एक सेल क्या करेगा? एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल। इसी न्यूक्लियस में से एक सेल क्या करेगा? जो मेगा स्पोर मदर की तरह वर्क करेगा, काम करेगा। तो अब जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है, वो कितना होता है? 2n होता है। उसके बाद इसमें क्या हो जाती है? मियोसिस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? मियोसिस। इसमें क्या? मियोसिस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर फॉर्म। 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर फॉर्म। इसमें मियोसिस होने के बाद क्या होगा? 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन जाएगा। 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन जाएगा। और इसी प्रक्रिया को मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बन जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हमारा न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में एक सेल क्या करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगी। और मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन जाएगा। उसके बाद इस चार मेगा स्पोर में से केवल एक का ही क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट। एक का ही क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट होता है। और इस तरीके की डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस तरीके की डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बने हैं उसमें से क्या होगा? 3 डीजनरेट हो जाएगा। 3 डीजनरेट होने के बाद केवल क्या होगा? एक का ही आगे डेवलपमेंट होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम लोग जो एक का डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा क्या है? हमारा एक मेगा स्पोर है जो कि क्या है? फंक्शनल है। बाकी 3 तो क्या हुए थे? डिजनरेट हो गए थे। फंक्शनल होने के बाद इसमें क्या होगा? माइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोसिस। इसमें क्या हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगा। और माइटोसिस होने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। माइटोसिस होने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? 2 न्यूक्लियस हो जाएगा। और 2 न्यूक्लियस के बाद इसमें क्या होगा? बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा? वैक्यूल।
इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। वैक्यूल फॉर्म होने के बाद इसमें क्या होगा, फिर से इसमें क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फिर से माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस होने के बाद ये क्या करेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियाई बना लेंगे। 2 से क्या करेंगे, 4 न्यूक्लियाई बना लेंगे। 4 न्यूक्लियाई बनाने के बाद इसमें क्या होगा, क्या 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई बनाने के बाद इसमें क्या होगा, फिर से माइटोसिस हो जाएगा। फिर से ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। उसके बाद फिर माइटोसिस करने के बाद ये क्या बनाएंगे, 4 से ये क्या बना लेंगे, 8 न्यूक्लियाई बना लेंगे। 4 से क्या बना लेंगे, 8 न्यूक्लियाई, मतलब 8 न्यूक्लियस वाला सेल बना लेंगे। 8 न्यूक्लियाई, ये क्या करेंगे, 8 न्यूक्लियाई वाला सेल बना लेंगे। 8 न्यूक्लियाई बनाने के बाद इसमें क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 6 साइटोकाइनेसिस होगी। इसमें 6 साइटोकाइनेसिस होगी। 6 साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होंगे, 6 वाल बना लेंगे। क्या होंगे, 6 वाल बना लेंगे, मतलब 6 अलग अलग सेल बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये कौन कौन सी सेल बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा ये आउटलाइन हो गया किसका, एम्ब्रियोसाइक का। ये क्या हो गया, आउटलाइन हो गया हमारा किसका, एम्ब्रियोसाइक का। उसके बाद क्या होगा कि 3 सेल ये लोग यहाँ बना लेंगे विद न्यूक्लियाई। इनको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल। इनको क्या कहेंगे, एंटीपोडल कहेंगे। और बीच में ये 2 न्यूक्लियाई रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। जो बीच में न्यूक्लियाई रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या है, इसमें 3 सेल नीचे रह जाते हैं, जो सबसे किनारे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को सिनर्जिड। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। उसके बाद फिर जो बीच में है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। जो बीच में है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। उसके बाद ये जो तीनों सेल हैं, इनको हम मिला के क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। उसके बाद इन्हीं सिनर्जिड में क्या हो जाता है, सेलुलर थिकनिंग हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। इन्हीं सिनर्जिड में क्या हो जाता है, सेलुलर थिकनिंग हो जाता है। और जो क्या फॉर्म करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। जो क्या फॉर्म करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। जो क्या फॉर्म करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस फॉर्म करते हैं। जो इनका क्या रोल होता है, ये क्या करते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन है उनको गाइड करने का काम करते हैं। गाइड एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन, ये क्या करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। तो और ये हमारा डायग्राम किसका है, एम्ब्रियोसाइक का है। एम्ब्रियोसाइक को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसाइक को ही हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसाइक को ही हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें क्या है, 7 सेल है। 7 हमारा क्या है, 7 सेल है। उसके बाद क्या है, 8 न्यूक्लियाई। हमारा क्या है, 7 सेल है। उसके बाद क्या है, 8 न्यूक्लियाई है। तो जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था, इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है।
इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियाई हो जाता है। दो न्यूक्लियाई के बाद इसमें क्या होता है, वैक्यूल बनता है। वैक्यूल बनने के बाद इसमें क्या होता है, फिर से माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद ये क्या करते हैं, 4 न्यूक्लियाई बना लेते हैं। 4 न्यूक्लियाई बनाने के बाद ये क्या करते हैं, फिर से माइटोसिस करते हैं। उसके बाद माइटोसिस करने के बाद ये क्या करते हैं, 8 न्यूक्लियाई वाला सेल बना लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है। और उसके बाद इसमें सेल्स बन जाती है अलग अलग। वो कौन सी सेल होती हैं, एंटीपोडल होती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, सिनर्जिड बन जाता है। उसके बाद एक्सेल बन जाता है। उसके बाद क्या बीच में बचता है, पोलर न्यूक्लियाई बचता है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एम्ब्रियोसाइक का है। हमारा जो स्ट्रक्चर है किसका है, एम्ब्रियोसाइक का है। एम्ब्रियोसाइक को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसमें 7 सेल है। आपको आई होप आप लोग को एम्ब्रियोसाइक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।